सिद्धकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भक्त भागवत भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम यहाँ पर रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अंदर में निवासित वरिष्ठ स्वामी जी पूज्यपाद आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में एवं रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरन जी महाराज के चरणों में तथा समस्त संत मंडली सन्यासियों के चरणों में हम मुहुर मुहुर वंदन करते हैं। और इस सत्संग के माध्यम से जो भी कथा लोग सुन रहे भगवान की अमृतमयी, उन सब के अंदर में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए इस भागवत कथा की हम शुरुआत करें। सबसे प्रथम तो हम ये अद्भुत जो प्रयास किया गया है, पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज ने आप लोगों को बताया, रामकृष्ण आश्रम राजकोट के माध्यम से जो इस सत्संग का आयोजन किया गया है। आज हम सब लोग, पूरा विश्व एक भयंकर महामारी से ग्रस्त है। इस महामारी से ये विश्व भयग्रस्त है। आगे क्या होगा उसकी शंका सबके मन में लगी है। वर्तमान में भय है, भविष्य क्या होगा वो मालूम नहीं है। और भूतकाल की ओर देखते हैं तो भय लगता है। ये समग्र विश्व के अभी सभी मानव समुदाय की ये चिंता है। और इस विकट परिस्थिति में जब रामकृष्ण आश्रम राजकोट के माध्यम से ये दृष्टि श्राव्य माध्यम के द्वारा इस सत्संग के द्वारा जब इस भागवत कथा का अनुपम सत्संग का आयोजन किया है, उसके लिए हम उनके
बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और हम तो कहेंगे कि भगवान की अनुपम कृपा है जो हमको ये सुअवसर प्रदान किया है इस महात्माओं ने। इसलिए महात्माओं के चरणों में पुनः पुनः प्रणाम करते हैं। उन्होंने हमको ये भगवान की कथा करने का एक सुअवसर प्राप्त करवाया है। आइए श्रीमद् भागवत ग्रंथ में हम प्रवेश करें। देखिए, श्रीमद् भागवत, भागवत का अर्थ देखें। पहले सरल अब शब्द से देखें तो महात्मा लोग, आचार्य लोग हमें सुंदर बताते हैं। भ यानी कि भक्ति, ग यानी कि ज्ञान, व यानी कि वैराग्य, त यानी कि तुरंत। जिससे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य सहित तुरंत प्राप्त हो जाए उसका नाम है भागवत। हम सबको जीवन में भक्ति चाहिए, भगवान के चरणों में भक्ति चाहिए। सबके जीवन में ज्ञान एवं वैराग्य की आवश्यकता है। प्रश्न आता है, भक्ति किसे कहेंगे? क्या केवल मंदिरों में जाकर के दर्शन करना, तीर्थ यात्रा करना, भगवान के नाम गुण संकीर्तन में भाग लेना, भगवान का स्मरण करना, उसी का नाम भक्ति है? आचार्य हमें बहुत सुंदर समझाते हैं। आचार्य कहते हैं हमें, देखो भक्ति यानी क्या है। हमें भगवान का नाम गुण संकीर्तन करना है, तीर्थ यात्रा करनी है, पूजा पाठ जो करते हैं वो करना है। वो भक्ति का प्रथम सोपान है, अंतिम सोपान नहीं है। भक्ति अर्थात भगवान के श्री चरण में हमारे एक विचारों की वृत्ति अविच्छिन्न धारा के रूप में बहती रहे। भगवान के श्री चरण में भगवान का चिंतन एक अविच्छिन्न धारा के रूप में बहता रहे, उसे कहते हैं भक्ति। आचार्य उदाहरण देते हैं, जैसे गंगा सागर के अंदर में गंगा जी मिलती है तो गंगा जी टुकड़े टुकड़े करके नहीं मिलती है। गंगा जी की एक अविच्छिन्न धारा चलती रहती है। जैसे वेदांत एक सुंदर उदाहरण देता है, एक पात्र में से दूसरे पात्र में जब हम तेल डालते हैं तो जो तेल की जो धारा चलती है वो अविच्छिन्न धारा चलती है। उसके शास्त्र के आचार्य बताते हैं तैल धारावत। तो जो ये भक्ति है, हमारे मन में भगवान का जो चिंतन है, भगवान के प्रति हमारे हृदय में जो वृत्ति है, वो वृत्ति कैसी रहनी चाहिए? तैल धारावत, अविच्छिन्न रूप से, उसे भक्ति कहते हैं। भक्ति का अर्थ यह नहीं है कि केवल सुबह 2 घंटा हमने भक्ति कर ली, बाकी के 22 घंटा हम जो इच्छा हो वो करें। भगवान के चरण में, भगवान के प्रति हमारे मन की अविच्छिन्न धारा बहती रहे, उसका नाम है भक्ति। आचार्य और एक सोपान बताते हैं। भक्ति अर्थात क्या? भक्ति अर्थात प्रेम से युक्त सेवा। जो भी सेवा हम प्रेम से करें उसका नाम है भक्ति। प्रेम से युक्त सेवा, चाहे वो मनुष्य की करे, भगवान की करे। सर्व मनुष्यों के अंदर में भगवान का दर्शन करे करके उसके प्रति जो सेवा है वो प्रेम से करे। प्रेम युक्त सेवा, उसका नाम है भक्ति। ज्ञान किसे कहेंगे?
श्री रामकृष्ण देव ने रामकृष्ण कथामृत के अंदर में अत्यंत सहज सरल शब्द से बता दिया, ईश्वर को जानना उसी का नाम ज्ञान, बाकी सब अज्ञान। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ईश्वर ने जानो एनु नाम ज्ञान, बाकी बधु अज्ञान। वैराग्य किसे कहेंगे? देखिए, वैराग्य माने संसार से विराग और ईश्वर से अनुराग। वैराग्य का कोई सीमित अर्थ मत कीजिए कि सफेद कपड़े पहन लिए, लाल कपड़े पहन लिए, पीले कपड़े पहन लिए, दाढ़ी बढ़ा दी, मुंड मुंडा दिया, वन में चले गए, उसका नाम वैराग्य। वो वैराग्य का प्रथम सोपान हो सकता है, वो अंतिम सोपान नहीं है। वैराग्य यानी इस संसार से विराग हो गया। विराग शब्द को समझे, राग यानी कि प्रीति, संस्कृत भाषा की विशेषता को समझना है। संसार से प्रीति जो थी वो कट गई और वह प्रीति पूर्ण रूप से भगवान से जुड़ गई, तब संसार हमें आकर्षित कर सकता नहीं है। ये वैराग्य की सहज सरल परिभाषा है। वैराग्य की हमारे शास्त्र अद्भुत एक परिभाषा देते हैं। परिभाषा भी अद्भुत है वैराग्य की। विवेक जनित बुद्धि से, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, विवेक जनित बुद्धि से हेयोपादेय शून्य वृत्ति, उसका नाम है वैराग्य। विवेक जनित बुद्धि से संसार के भोगों के प्रति हेयोपादेय शून्य वृत्ति, अर्थात क्या है? हेय एवं उपादेय। हेय यानी कि त्याग करना, उपादेय यानी कि स्वीकार करना। बोले ये संसार के भोगों के प्रति हमारे मन में यह भावना न रहे कि इसका हम स्वीकार करें, और यह भी भावना न रहे कि हम इसका त्याग करें। स्वीकार करने की भावना भी नहीं है और त्याग करने की भी भावना नहीं है। हेय एवं उपादेय शून्य वृत्ति। अभी देखिए, संसार के भोग के प्रति स्वीकार्य भाव भी नहीं है, त्याज्य भाव भी नहीं है। तो आप कहेंगे भाई वो तो जिसका मस्तिष्क ठिकाने पे नहीं होता है, पागल मनुष्य, उसको भी कोई भाव नहीं होता है संसार के प्रति। संसार के भोगों के प्रति उसको भी ऐसा नहीं होता है कि मैं इसका स्वीकार करूं और इसका त्याग करूं। तो क्या शास्त्र में पागल बनने को कहता है? जी ना। इसलिए शास्त्र ने कहा विवेक जनित, विवेक से संसार के भोगों के प्रति हेयोपादेय शून्य वृत्ति। थोड़ा उदाहरण से समझने का प्रयास करें। हम लोग मानिए कहीं अपने घर से कोई एक गंतव्य स्थान जा रहे हैं, आश्रम से कोई एक गंतव्य स्थान जा रहे हैं, तो रास्ते में हमको अनेक कूड़ेदान मिलते हैं। कूड़ेदान में कचरा भरा हुआ है, तो उस कचड़े को देख करके हमारे मन में यह भाव नहीं आता है कि इसका हम स्वीकार करें, कचड़े को ले जाए अपने घर। हमारे मन में वह भाव नहीं आता है। ऐसा भी भाव नहीं आता कि कचड़े का हम त्याग कर दें। ना तो उसको स्वीकार करने की भावना आती है, न त्याग करने की भावना आती है, क्योंकि कचड़े का हमारे लिए कोई मूल्य नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। उसको देखने के पश्चात हमारे मन में कोई वृत्ति जगती नहीं है। उसी तरह से इस संसार के समस्त भोगों के प्रति
जब हमारे मन में हेयोपादेय शून्य वृत्ति, उसको स्वीकार करने की भी भावना नहीं जगेगी, उसका त्याग करने की भी भावना नहीं जगेगी। और वो भी कैसे? विवेक से। विवेक जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। विवेक बुद्धि से जब संसार के भोगों के प्रति त्याज्य भाव भी नहीं रहेगा और स्वीकार्य भाव भी नहीं रहेगा, उसे कहेंगे वैराग्य। तो भागवत के मूल अर्थ पर आए। भागवत यानी भ अर्थात भक्ति, ग अर्थात ज्ञान, व अर्थात वैराग्य, त अर्थात तुरंत, जिससे भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य के साथ तुरंत प्राप्त हो जाए, उसे कहते हैं भागवत। आचार्य लोग ने बहुत सुंदर अर्थ किया है। भाति यति सर्वलोकेषु गतिर्यस्य अलौकिकी वरिष्ठः सर्वशास्त्रेषु तरणिर्यस्य भवाम बुधौ। भागवत भाति यति सर्वलोकेषु, जो सर्वलोकों को उजागर करता है। कैसे उजागर करता है? ज्ञान का प्रकाश दे करके। आज देखिए इस महामारी के अंदर में हमको चारों ओर अंधकार ही अंधकार नजर आता है, भय नजर आता है। मालूम नहीं भविष्य में क्या होगा, कब सारे विश्व के सभी देशों की जो अर्थतंत्र की पटरी है, जो कारोबार है, जो जनजीवन है, वो कब सामान्य होगा हमको मालूम नहीं है। सब चारों ओर अंधकार दिखाई देता है। उस अंधकार में जो प्रकाश दे, और प्रकाश कौन दे सकता है? ज्ञान ही एकमात्र प्रकाश दे सकता है। और हमारे जीवन में भी अंधकार लगा है। क्या अंधकार लगा है? हमारे स्वयं के प्रति हमको अंधकार है। हम कौन है वही हमको मालूम नहीं है। अरे महात्मा लोग कितना सुंदर समझाते हैं। देखिए महात्मा लोग कहते हैं, देखो एक घोड़ा था और घोड़े पर घोड़े सवार जा रहा है, द्रुत गति से घोड़े सवार जा रहा है। किसी ने घोड़े सवार को प्रश्न किया, अरे भैया कहाँ जा रहे हो? तो घोड़े सवार ने उत्तर देते हुए कहा, मुझे मालूम नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूं, ये घोड़ा जहां ले जा रहा है वहां मैं जा रहा हूं। मनुष्य को मालूम ही नहीं है कि उसका लक्ष्य क्या है। जब मनुष्य को मालूम न हो कि उसका लक्ष्य क्या है और वो किस लिए यहां आया है, तो वो मनुष्य अंधकार में है। इसलिए स्वामी विवेकानंद हमें समझाते हुए कहते हैं ज्ञान योग में, साइंस डील्स विथ हाउ द वर्ल्ड हैज बीन क्रिएटेड। विज्ञान जो है संबंध रखता है कि कैसे ये जगत का निर्माण हुआ, और तत्व ज्ञान जो है वो संबंध रखता है कैसे। फिलोसॉफी डील्स विथ वाई हैव आई बीन बॉर्न। तत्वज्ञान कहता है कि मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं ये कार्य किस लिए कर रहा हूं। तो जब ये क्यों प्रश्न आए कि मैं ये जीवन क्यों यापित कर रहा हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे यहां आने का प्रयोजन क्या है, जब यह प्रश्न हमारे भीतर में आना शुरू हो जाए तो कहते हैं जीवन की शुरुआत हुई है। When why comes, life begins, स्वामी विवेकानंद कहते हैं। तो हमारे जीवन में ज्ञान ही एकमात्र प्रकाश दे सकता है। इसलिए भाति यति सर्वलोकेषु गतिर्यस्य अलौकिकी। इसकी गति अलौकिक है। बोले क्या गति है? अरे जो मनुष्य इसको सुनता है, इसका श्रवण करता है, मनन करता है, निधिध्यासन करता है, उसको तो वह गति प्राप्त हो जाती है
जहां से जाने के बाद वापस लौटना नहीं है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वो नहीं होगा। पुनः पुनः हम जो मां के गर्भ में आकर के पुनः पुनः इस जन्म मृत्यु के चक्कर में हम घूम रहे हैं, वो चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। गतिर्यस्य अलौकिक, अद्भुत गति प्रदान करता है। तो आचार्य कहते हैं क्या मृत्यु के उपरांत गति प्रदान करेगा? बोले नारे, अरे जीते जी ये अद्भुत गति प्रदान करता है। बोले कौन सी गति? अरे तुम्हारे मन को उस जगह पर वो ले जाएगा जहां तुम्हें केवल आनंद ही आनंद की प्राप्ति होगी। देखिए आचार्य समझाते हैं हमको, हमारा तन कहां है वो महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा मन कहां रहता है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा मन जहां बैठा है वहां हम हैं, ना कि हमारा तन जहां बैठा है। देखिए हम सब लोग कुछ मिनटों से भगवान की अद्भुत कथा सुनते हैं। कहां गया हमारा दुख, कहां गया हमारा कोरोना के प्रति का भय, कहां गया हमारी चिंता, कहां गई? सब कुछ मिल गया, सब कुछ जैसे मटिया मेट हो गया। 10-15 मिनट के सत्संग के अंदर में हम सब भूल गए हैं। महात्मा लोग बताते हैं जब 10 मिनट तक हम हमारा दुख भूल सकते हैं, शरीर की व्याधि भूल सकते हैं, मन का दुख भूल सकते हैं, अरे हमारे झगड़े भूल सकते हैं, हमारे मन के अंदर में जो उद्वेग है उसको भूल सकते हैं 10 मिनट के लिए, तो बस तुम्हारे हाथ में चाबी लग गई है। इसी चीज को तुम 10 घंटे तक कर सकते हो, इसी चीज को तुम 10 महीनों तक कर सकते हो, 10 वर्ष तक कर सकते हो, अनादि काल तक कर सकते हो। दुख से मुक्त होने की चाबी बता दी महात्माओं ने। 10 मिनट तक यदि हम ये कर सकते हैं तो 10 घंटों तक कर सकते हैं, 10 घंटों तक कर सकते तो 10 महीना तक, और हम हमारे दुख से मुक्त हो सकते हैं। तो गतिर्यस्य अलौकिकी, वरिष्ठः सर्वशास्त्रेषु, इस सभी शास्त्रों में वरिष्ठ है। क्यों वरिष्ठ है? तो भारतीय तत्वज्ञान की परंपरा के अंदर में भगवान वेदव्यास ने वेदों को 4 भाग में विभाजित किया। तत्पश्चात उपनिषदों का तात्पर्य समझने के लिए ब्रह्मसूत्र नामक अद्भुत ग्रंथ की रचना की। अरे महाभारत जैसा महाकाव्य लिखा, महान ग्रंथ लिखा। जगत में जो कुछ भी समस्या है उस सब का समाधान महाभारत में है, और जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है। इतना अद्भुत ग्रंथ लिख दिया भगवान वेदव्यास ने। 17 पुराणों की रचना की, और अंत में ये श्रीमद् भागवत लिखा गया है। ये भारतीय तत्वज्ञान की परंपरा के अंदर में अंतिम ग्रंथ है, और इस ग्रंथ के अंदर में वेदव्यास पूर्ण रूप से खिले हैं। वेदव्यास ने सहज सरल दृष्टांत दे करके इसके द्वारा मनुष्य को अद्भुत वेदांत बताया, मनुष्य को जीवन जीने की कला बताई, मनुष्य को दुख से मुक्त होने का मार्ग बताया। अरे मनुष्य को अपनी चिंताओं को दूर करके आनंद में रहने का मार्ग प्रशस्तित किया। इसलिए कहते वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु। और श्रद्धा की बात करें तो हम आपको क्या कहे, हमारा शास्त्र कहता है, आचार्य कहते हैं, एक बार ब्रह्मा जी ने द्यौलोक के अंदर में सब शास्त्रों को तराजू के एक पल्ले में तो रखा, और तराजू के दूसरे पल्ले में श्रीमद् भागवत को रखा। जो तराजू का जो पल्ला रखा था सभी शास्त्रों से भरा हुआ था, वह पल्ला ऊपर चला गया, और श्रीमद् भागवत का पल्ला वैसे के वैसे रहा। वरिष्ठः सर्वशास्त्रेषु। इसलिए देखिए भगवान श्री रामकृष्ण देव ने हमें अद्भुत उपदेश देते हुए कहा, भागवत भक्त भगवान।
तीनों एक है, भागवत, भक्त एवं भगवान। श्री रामकृष्ण देव की अद्भुत उक्ति को हम गुणार्थ में देखने का प्रयास करेंगे, जैसे जैसे प्रसंग आएगा वैसे वैसे। और तरणिर्यस्य भवाम्बुदौ, अरे ये तो नौका है, अद्भुत। ये नौका कैसी है? बोले बैठ जाओ। अरे बैठ जाएंगे तो पार करा देने जी, पार करा देंगे। बोले अद्भुत, पार हो जाओगे। अरे उस तट पर तुमको रख देगी जहां से तुम्हें वापस आना नहीं पड़ेगा। और इस नौका में बैठ गए तो निश्चित हो जाओ तुम कि तुम गंगा जी के उस पार पर पहुंच जाओगे जहां केवल आनंद ही आनंद है। ये प्रत्येक जीव को उसके लक्ष्य तक पहुंचाती है, इसलिए कहते तरणिर्यस्य भवाम्बुधौ। तो ये भागवत शब्द की परिभाषा देखी। आइए इस भागवत ग्रंथ के अंदर में प्रवेश करें। अब प्रवेश के पहले ही भागवत की वंदना करते हुए अद्भुत श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, स्वरूप कैसा है देखिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इस श्लोक के अंदर में पहले भगवान का स्वरूप बताया है। स्वरूप बताने के बाद उसका कार्य बताया है, और कार्य बताने के बाद उनकी महिमा का वर्णन करते हैं। कितना अद्भुत वर्णन है देखिए। पहले भगवान का स्वरूप का वर्णन। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद का अर्थ समझिए, सत, चित और आनंद, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं एब्सोल्यूट ट्रूथ, एब्सोल्यूट नॉलेज एंड एब्सोल्यूट ब्लिस। सत, चित एवं आनंद। अभी सत क्या है बोले, सरल अर्थ से देखने का प्रयास करें तो जो पूर्व में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा, उसको कहते सत। शास्त्र के शब्दों को साथ साथ में लेते जाएंगे। शास्त्र ने बहुत सुंदर शब्द प्रयोग किया है। त्रिकाला बाधित शब्द को समझिए। संस्कृत भाषा है, संधि विच्छेद करनी पड़ेगी। त्रिकाल जोड़ अबाधित शब्द में दो शब्द है, त्रिकाल एवं अबाधित। दो शब्द जोड़ते हैं तो एक शब्द बना त्रिकाला बाधित, जिसके ऊपर तीनों काल की कोई असर नहीं है, उसको कहते त्रिकाला बाधित। न भूतकाल की कोई असर है, न वर्तमान की और न भविष्य की। उसके ऊपर तीनों काल की कोई असर नहीं पड़ती है। हम सबका जीवन देख लीजिए, उदाहरण के रूप में हम सब के ऊपर तीनों काल की असर है। हम भूतकाल में कभी छोटे थे, फिर कभी युवान बने, अभी ना वृद्ध है ना युवा हैं, और आने वाले के समय में हम लोग वृद्ध हो जाएंगे। हम सब के ऊपर तीनों काल की असर पड़ती है। लेकिन ये परमात्मा का स्वरूप कैसा है बोले, सत स्वरूप है, जिसके ऊपर तीनों काल की असर पड़ती नहीं है। भूतकाल में भी वैसा ही था, पूर्व में भी वैसा ही था, वर्तमान भी ऐसा ही है, और भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। तो आप कहेंगे महाराज कैसी बात करते हैं, ये आज के विज्ञान के युग में आप ऐसी बात करेंगे तो हंसी आ जाती है जी हमें। बोले क्यों भाई? अरे महाराज, जब उसके ऊपर कोई काल की असर नहीं पड़ती है
तो निश्चित रूप से वो तो जड़ है। कोई जड़ के ऊपर भी कोई काल की असर नहीं पड़ती है। तो आप क्या ऐसा कहना चाहते हैं क्या कि ये कोई जड़ है क्या? तो आचार्य कहते ना ना ना, तनिक रुको जी, इतनी जल्दबाजी मत करो। आचार्य आगे कहते वो ज्ञान स्वरूप है। जड़ता को मिटाने के लिए कहा कि वो कैसा है, बोले ज्ञान स्वरूप है, वो जड़ नहीं है। उसकी जड़ता को काटने के लिए कहा कि वो ज्ञान स्वरूप है। जब ज्ञान स्वरूप हो गया तो वो जड़ नहीं है। देखिए, जड़ता को काटने के लिए कहा वो ज्ञान स्वरूप है। तो प्रश्न आता है, भाई कब तक इसका ज्ञान रहेगा? 10 वर्ष, 25 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष? बोले ना जी, इसलिए कहा कि वो सत स्वरूप है। सत कहा, किस लिए कहा? तो सत इसलिए कहा कि वो जो ज्ञान है वो कुछ समय के लिए नहीं है, वो निरंतर है, अनादि अनंत। समझिए, जड़ता को काटने के लिए कहा ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान की क्षणिकता को काटने के लिए कहा कि वो सत स्वरूप है। और फिर कहते अरे वो कैसा है? तो फिर अरे सुनो सुनो, अरे वो तो आनंद देने वाला है। कैसा है? आनंद स्वरूप, सत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप एवं आनंद स्वरूप है। अद्भुत बताया ये। और याद रखिए, यही हमारा स्वरूप भी है। ये सच्चिदानंद का थोड़ा व्यावहारिक अर्थ हम देख लें। देखिए, हमको जब बुखार आता है या शरीर में कोई भी दर्द आता है तो हम भागे भागे जाते हैं डॉक्टर के पास और कहते देखो भैया हमको बुखार है, या दांतों में दर्द है, या लगता है कि खांसी आ रही है। हमको ऐसा लगता है जैसे हम अस्वस्थ हैं। हम अस्वस्थ होते ही डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि हमें भय है कि कहीं हम मर न जाए। अब मरने का भय क्यों है? हम में से कोई मरना चाहता नहीं है। मृत्यु को ग्रसित होना हम में से कोई नहीं चाहता है। हम सब चाहते हैं कि हम अजर अमर रहे। समझिए क्यों क्यों चाहते? क्योंकि हमारा स्वरूप है सत स्वरूप। ये समझिए, हम सब लोग सत स्वरूप हैं, इसलिए हम लोग कोई मरना पसंद करते नहीं हैं। इसलिए हमारा सत्य स्वरूप हो गया। फिर ज्ञान स्वरूप, देखिए हम सब लोगों ने शिक्षा प्राप्त की है। किसी ने कोई इंजीनियरिंग विद्या की शिक्षा प्राप्त की है, किसी ने कोई डॉक्टरी विद्या प्राप्त की है, किसी ने कोई दूसरी शिक्षा प्राप्त की है, किसी ने तकनीकी शिक्षा प्राप्त की है, किसी ने कुछ वकालत की है, कोई शिक्षक है। किसी न किसी को, कोई भी व्यक्ति को कुछ न कुछ ज्ञान है। लेकिन इस ज्ञान से हम तृप्त नहीं हुए हैं, हमको और अधिक ज्ञान चाहिए। हमारे पास यदि इंजीनियरिंग शाखा का ज्ञान है तो हम दूसरे वनस्पति शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे पास वो ज्ञान है तो हम डॉक्टर की विद्या का प्राप्त करना चाहते हैं। हम सब लोग सदैव ज्ञान के पिपासु हैं। हम सबको ज्ञान चाहिए, हम तृप्त नहीं हुए हैं। हमारे पास जो कुछ है उससे हम तृप्त नहीं होते हैं। हमारे के अंदर भीतर में एक झंखना बनी रहती है, एक जुगुप्सा बनी रहती है कि हम कैसे प्राप्त करें, अधिक से अधिक ज्ञान कैसे प्राप्त करें। इसलिए हम लोग ज्ञान स्वरूप है। आप किसी भी आदमी को बोल दीजिए क्या तुम्हारा सटिया गया है क्या, तो एकदम गुस्सा हो जाए, गर्म हो जाएगा आपके ऊपर में। अगर पागल को भी बोल दीजिए पागल हो क्या, तो गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा सबका स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। और फिर आनंद स्वरूप, देखिए हम सब लोग आनंद की खोज में हैं। हम में से कोई दुख की खोज में नहीं है। किसी को भी बोलो क्या दुख प्राप्त करना चाहते हो क्या? जगत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दुख प्राप्त करना चाहता हो।
यदि दुख आ भी जाता है तो हम तुरंत उससे कैसे बाहर निकले उसके प्रयत्न करते हैं। हम सब लोग आनंद में रहना चाहते हैं। जैसे अभी कोरोना का महामारी आई ही है, सबके मन में दुख है, तो उस दुख से हम मुक्त होना चाहते। भाई कैसे बचे, हम कोरोना से कैसे बचे भाई? सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे से दूरी बना करके हम लोग रह रहे हैं। देखिए क्यों हैं, हम लोग कितने सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, कितनी सारी ऐसी चीजों से हम अपने आप को दूर रख रहे हैं ताकि हम कोरोना से बचे। क्यों? क्योंकि हमारा स्वरूप सत स्वरूप है। हम अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम ज्ञान स्वरूप है और हम लोग आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। जगत में प्रत्येक व्यक्ति की दौड़ केवल आनंद के लिए ही है, आनंद के सिवा और कुछ नहीं है। तो ये हो गया सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अभी कार्य आया। भगवान का कार्य क्या है? बोले वो सर्जन करते हैं, पालन करते हैं और संहार भी वही करते हैं। हम लोग हर रोज प्रार्थना में गाते हैं ना, सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशानां, भगवान ही सर्जन करते हैं, पालन करते और विनाश भी वही करते हैं। अब थोड़ा देखेंगे तो हम लोग भी यही कार्य करते हैं। या तो हम कुछ नया निर्माण करते हैं, यदि नया निर्माण नहीं करेंगे तो जो निर्मित हो चुका है उसका हम पालन करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसके संरक्षक बनते हैं। या तो फिर हम कुछ तोड़ देते हैं, या तो कुछ नया करते हैं, या तो जो नया हो चुका है, निर्मित हो चुका है, उसका हम पालन करते हैं, या तो हम तोड़ते हैं। ये तीन में से हम कोई एक काम करते हैं। सभी मनुष्य कोई भी कहीं पर भी हो, ये तीन में से एक ही काम करता है। तो सृष्टि स्थिति विनाशानां सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। फिर आता है तापत्रय विनाशाय। बहुत सुंदर है ये तो। तापत्रय, तीन ताप है, इसलिए कहा तापत्रय। अब ताप क्या है? तो कहते पाप का फल ताप होता है। हम जो पाप करते हैं उसका फल ताप होता है। ये ताप कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के, आदि भौतिक, आदि दैविक एवं आध्यात्मिक। आदि भौतिक क्या है? शरीर में कोई रोगग्रस्त हो गए हम, समझिए, अरे रास्ते में से कहीं जा रहे थे, पीछे से आकर के किसी ने टक्कर लगा दी, तो क्या हो गया? गिर गए, फ्रैक्चर हुआ, अस्पताल में भर्ती हुए। बस ये हो गया आदि भौतिक। आदि दैविक बोले कुदरती प्रकोप, समझिए, बाढ़ आ जाना, अकाल पड़ना, दुर्भिक्ष पड़ना, अतिवृष्टि होना, अनावृष्टि, भूकंप का आना, सुनामी का आना, हुड़हुड़ का आना। और जो अभी गिनेंगे वो भी क्या है? वह भी आदि दैविक ही है। कोरोना वायरस से समग्र दुनिया मानी खत्म, जैसे कितना एक भयंकर स्थिति आ गई है, वो आदि दैविक दुख है। और फिर अध्यात्म दुख, हमारे मन का दुख। मन में हम सबको दुख है। और आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए, अभी इस वक्त तो सबके मन में ये दुख है। हम सब लोग मानसिक दुख से ग्रसित है। अब लोग यहां पर देखिए, थोड़ा व्यवहारू अर्थ में, थोड़े गुढ़ार्थ में जाएं तो हमारे सुख की परिभाषा क्या है? हम लोग सोचते हैं जो दूसरे के पास है और हमारे पास नहीं है, अर्थात वो सुखी है और मैं दुखी हूं। उदाहरण के रूप में देखें तो रास्ते पे जो व्यक्ति चल रहा है, वो देख रहा है कि कोई साइकिल लेकर के जा रहा है, उसके पास साइकिल है और मेरे पास वो साइकिल
नहीं है तो वो सुखी है और मैं दुखी हूं। साइकिल चलाने वाला सोचता है कि कोई व्यक्ति द्विचक्री वाहन स्कूटर पर जा रहा है तो वो सुखी है और मैं दुखी हूं। देखिए, हमारे पास जो नहीं है दूसरे के पास है। हमारे सुख की परिभाषा को समझिए। द्विचक्री वाहन चलाने वाला सोचता है, जो चार चक्री वाहन चलाता है मोटर गाड़ी, वो सुखी है और मैं दुखी हूं। अर्थात हमारी सुख की परिभाषा यही है एकमात्र, मेरे पास जो नहीं है लेकिन दूसरे के पास जो है। जब वह चीज दूसरे के पास है तो वो सुखी है, और वो चीज को जब मैं प्राप्त करूंगा तब मैं सुखी बनूंगा, चाहे वो चीज हो या व्यक्ति हो या स्थान हो, तीनों में से कोई भी। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमारी सुख की परिभाषा गलत है। सुख ऐसा नहीं होता है। दूसरों को उनके महल मुबारक हो, हमें हमारी कुटिया मुबारक है। सुख ऐसा नहीं है कि किसी को एक व्यक्ति में है, कोई एक स्थान में है और कोई एक वस्तु में है, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो देखिए, उदाहरण के रूप में देखें तो हमारे पास जब श्रीखंड आता है, मिठाई है श्रीखंड गुजरात की, हम श्रीखंड खाते हैं और मान लीजिए हमारे पेट खराब है, और जब श्रीखंड आएगा तो क्या हमें आनंद देगा? कभी भी नहीं देगा। समझिए, उसी तरह से शास्त्र और भी समझाते हैं, महात्मा लोग भिन्न भिन्न उदाहरण देते हैं। एक बहुत बड़े श्रीमंत थे देश के, सत्य घटना है, बहुत श्रीमंत थे। उनका मकान जो था वो करोड़ों रुपया का महल था, मकान था नहीं। उनका एकमात्र पुत्र और उसकी पत्नी, उनकी पुत्र वधू हेलीकॉप्टर से कहीं गए थे और वो अपने महल में थे। उनके पास सब कुछ दुनिया की श्रेष्ठ चीजें थी। उतना में उनके सैटेलाइट फोन पर फोन आता है कि आपके पुत्र एवं पुत्र वधू जिस हेलीकॉप्टर से जा रहे थे वो कुछ क्षतिग्रस्त हुआ है, आप तुरंत अस्पताल पहुंचे। अब वह व्यक्ति अपना प्रिय भोजन करके बैठा है, अभी श्रेष्ठ भोजन किया है उसने, झूले पर झूल रहा है और टीवी पर वो अपना मन पसंद की कार्यक्रम देख रहा है। उतने में फोन आता है, सैटेलाइट फोन है। अब समझिए, सैटेलाइट फोन पर यह संदेशा प्राप्त करने के बाद उसके मन में सैटेलाइट फोन का होने का जो आनंद है वो रहेगा? बिल्कुल नहीं। वो घबरा गया है, अपने मकान की छत पर जाता है, वहां हेलीकॉप्टर उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। वो हेलीकॉप्टर में बैठा, वहां से उड़ करके दूसरे शहर में गया, अस्पताल में पहुंचा। उसके पास दुनिया की सबसे महंगी कार है। कार में से उतरता है, भागे भागे जाता है अस्पताल में। उसको बताया जाता है कि आपकी पुत्र और पुत्र वधू मृत्यु को ग्रसित हो चुके हैं। वो व्यक्ति वहीं पर टूट पड़ता है। जो महल उसने बनाया था 100-150 करोड़ के ऊपर का, वो महल उसको अभी आनंद नहीं दे रहा है। वो गाड़ी उसे आनंद नहीं दे रही है, हेलीकॉप्टर उसे आनंद नहीं दे रहा है। वो क्या बताता है कि आनंद कोई व्यक्ति, कोई वस्तु या कोई स्थान में नहीं है। आनंद कहाँ है? आनंद हमारे भीतर में है। हम भीतर की वृत्ति बाहर के ऊपर आरोपित करते हैं और उस आरोपित वृत्ति जब वापस आती है तो हमें लगता है कि इसमें आनंद है। आनंद उसमें नहीं है। स्वामी विवेकानंद ज्ञान योग में भी बहुत अच्छा समझाते हैं। अरे आचार्यों ने यही समझ आया है। कितना सुंदर उदाहरण देते हैं। देखिए, जो श्वान होता है, कुत्ता, हमारे गुजरात के रंग अवधूत महाराज ने बहुत सुंदर लिखा है, श्वान ने हाड़ थी प्रीत लागी गणी,
द्वेषथी जाड़नी ओथे धाये दाड़थी स्त्रावजे थायते हाड़नो मानी मन माती खुश थाये। मनुष्य का सुख कैसा है वो बताते हैं। जैसे श्वान को हड्डी से प्रीति लगती है, श्वान क्या करता है, हड्डी को चाटता है, वृक्ष के पीछे छुप जाता है ताकि दूसरे श्वान उसको देख न पाए, और अपनी जिह्वा से उस हड्डी को वो चाटता है। तो जिह्वा की जो लाड़ है वो हड्डी पर गिरती है, और वही लाड़ को वो चाटता है, जिसे आप सलाइवा कहते हैं अंग्रेजी में। उसी लाड़ को वो चाटता है, अपनी ही लाड़ वो चाटता है, और उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे हड्डी में से आनंद उसे मिल रहा है। हड्डी में से उसको आनंद मिलता नहीं है, आनंद तो उसको अपनी स्वयं जो थूक है, लाड़ है, वही दे रही है। वैसे ये मनुष्य की दुर्दशा है कि मनुष्य ऐसा सोचता है कि मुझे आनंद कोई व्यक्ति दे रहा है, कोई वस्तु दे रहा है, या कोई स्थान दे रहा है। आनंद किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान में कतई नहीं है। मनुष्य के भीतर में जो आनंद है वही आनंद बाहर निकलता है, और वही आनंद की प्रतिक्रिया भीतर में होती है। और मनुष्य को अज्ञान के कारण ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति उसे आनंद दे रहा है। जीना ऐसा नहीं है। तो आनंद कहाँ है? आनंद तो हमारे भीतर में है। भीतर अंदर गोत लगाव प्यारे, अंदर गोत लगाव। आनंद वही है भीतर में। हम आनंद को बाहर ढूंढते हैं, और जब आनंद को बाहर ढूंढते हैं तो हम क्या करते हैं? हमने जब आनंद को किसी व्यक्ति में ढूंढा, वस्तु में ढूंढा, स्थान में ढूंढा, तो अंग्रेजी में जो कहावत है, बाई बोरो और स्टील, खरीदो या उधार लो या उसकी चोरी करो। हमने पाप कर्म करना शुरू किया भोग प्राप्त करने के लिए। और जब पाप करते हैं, पाप कर्म, तो पाप का फल हमें ताप मिलता है, आदि दैविक, आदि भौतिक एवं आध्यात्मिक। और ये तीनों ताप को जो दूर करते हैं वो कौन है? श्री कृष्ण। इसलिए कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। कृष्ण के आगे श्री लिखा है। श्री किसके लिए है? श्रीमती रासेश्वरी, ब्रजेश्वरी के लिए, श्रीमती राधा जी के लिए श्री लिखा है वो। और क्या अद्भुत कह दिया। कृष्ण शब्द का अर्थ समझिए, जो सबको जीवन के अंदर में आनंद प्राप्त करवाए। कर्षति इति कृष्ण, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करता है, जो सर्व के मन को अपनी ओर आकर्षित करे, उसका नाम है कृष्ण। इसलिए कहा श्री कृष्णाय। फिर क्या कहा? वयम नुमः। एक वचन नहीं है, बहुवचन का प्रयोग किया गया है। श्रोता एवं वक्ता, और सब लोग हम मिलकर के, हे प्रभु हम आपकी वंदना करते हैं, आपके शरण में आए हैं। अद्भुत ये मंगलाचरण किया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। मंगलाचरण करके भागवत के आरंभ करते हुए कह दिया, यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोस्मि। भगवान शुकदेव जी के ऊपर में यह श्लोक है। शुकदेव जी महाराज 12 वर्ष तक तो मां के पेट में से निकले नहीं है, और जब निकले तो तुरंत भागते हैं। अभी तो नाल छेदन भी नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, और सुखदेव जी भागते हैं। देखिए, सुखदेव जी को संस्कार की आवश्यकता नहीं है।
जिसमें विकार नहीं होता है उसको संस्कार की आवश्यकता नहीं होती है। हम सब लोगों ने विकारों के कारण हमारा जन्म हुआ, इसलिए हमें संस्कार की आवश्यकता है। भगवान शुकदेव जी को संस्कार की आवश्यकता नहीं है। वो जन्म होते ही तुरंत दौड़ लगाते हैं और पिता को कहते हैं आप मेरे पिता नहीं हैं, मैं आपका पुत्र नहीं हूं। व्यासदेव उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं और कहते हा पुत्र रुको रुको। शुकदेव जी अदृश्य हो जाते हैं। व्यास मुनि लताओं को, वृक्ष को पूछते हैं मेरा पुत्र कहां, मेरा पुत्र कहां, हा पुत्र। और लताओं और वृक्षों ने जवाब दिया, उत्तर दिया। और क्या उत्तर दिया? अद्भुत उत्तर दे दिया। हे महामुनि व्यास, जिसे आप अपना पुत्र पुत्र कह करके पुकारते हैं, क्रंदन करते हैं, वो आपका पुत्र नहीं है केवल, वो तो ये चराचर विश्व में व्याप्त जो शिव तत्व है वही वो है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूतहृदयम मुनिमानितोस्मि। सर्वभूतों के हृदय में जो निवासित है वह है परम तत्व। शुकदेव जी भागवत के प्रमुख वक्ता है। वो कौन है इसका वर्णन यहां किया है। अब आज यहीं पर समय की मर्यादा को देखते हुए कथा को विराम देते हैं। कल हम श्रीमद् भागवत के महात्म्य में प्रविष्ट होंगे, क्योंकि ग्रंथ का महात्म्य समझना पड़ेगा। ग्रंथ के प्रति भक्ति तभी जगती है, श्रद्धा तभी जगती है जब हम ग्रंथ के महात्म्य को सुनते हैं। तो कल हम श्रीमद् भागवत के महात्म्य में प्रविष्ट होंगे। आज यहीं पर कथा को विराम देते हुए ओम निरंजनम नित्यमनंत रूपम भक्तानुकंपा विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमिड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। महामाई श्री शारदा देवी की जय। श्रीमत् स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी की जय। भागवत भगवान की जय। भक्त भागवत भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर।